नमस्कार, मैं मेदानंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पाषाण काल से संबंधित, ठीक है, पाषाण काल से संबंधित वो सभी क्वेश्चन समझेंगे और जानेंगे। क्योंकि हम लोग पाषाण काल से संबंधित टॉपिक पढ़ चुके हैं, पाषाण काल जो टॉपिक है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों में जो अभी न्यू स्टूडेंट हैं, जो अभी नए नए जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पे तो सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन इसके अलावे अगर चाहते हैं कि और बहुत अच्छे तरीके से जो टॉपिक हम पढ़ें, वो टॉपिक से एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में कहीं से पूछा जाएगा तो उसका जवाब बिल्कुल हम लोग दे देंगे। तो आप लोग जैसे जिस भी टॉपिक जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, उस हर टॉपिक का हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास का मतलब क्या हुआ, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक के एग्जाम में पूछा गया है। नॉर्मली एग्जाम देखिए, हम लोग रेलवे, एसएससी, ये सभी एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। तो हम लोग यहाँ पे पीसीएस लेवल का, यूपीएससी लेवल का जो क्वेश्चन इससे पूछा गया है उसका हम लोग यहाँ पे अभ्यास करेंगे। क्योंकि हम जब टॉपिक बता रहे थे पाषाण काल, तो आप लोगों को बार बार ये सूचना कर रहे थे कि पाषाण काल से संबंधित जो भी टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, ये सभी टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण कैसे है, जब तक कि वो जो टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक से एग्जाम में अगर नहीं पूछा जा रहा है तब तक वो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए उस चीज़ को आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो भी हम वहाँ बताए हैं वहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो मुख्य क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया है वहाँ के टॉपिक से जो हम बता चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पाषाण काल में, ठीक है ना। भारतीय पुरातात्विक, जो भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है, उसका जनक जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है, ये पढ़ा चुके हैं। और ये क्वेश्चन जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे, ये यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट प्री में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे, ये कब यहाँ ये किस एग्जाम में पूछा गया है, यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट प्री में। इसको आप लोग चेक भी कर सकते हैं गूगल में, इस क्वेश्चन को कहाँ पे पूछा गया है। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उसका क्या करते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे वो भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक थे। क्योंकि हमारे जो इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो उसी 3 काल में जो पहला था प्रागैतिहासिक काल, उसके जो जनक थे, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक के रूप में रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये सभी डिटेल से हम वहां बता दिए हैं। तो इसमें कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे। तो पहला ऑप्शन है भूगर्भ वैज्ञानिक, दूसरा है पुरातत्वविद, वनस्पति शास्त्र और इतिहासकार, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि देखिए ऑप्शन में ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और साथ ही साथ पुरातत्वविद, पुरातत्वविद मतलब पुरातात्विक स्रोत से संबंधित ये जो है इन्होंने खोज की थी, ठीक है ना। तो पुरातत्वविद तो थे ही थे, साथ ही साथ ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन एक दे देते हैं, ए एंड बी, ये ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन रॉबर्ट ब्रूस फूट भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, साथ ही साथ पुरातत्वविद तो है ही थे। क्योंकि पुरातात्विक स्रोत जो है कि जो प्रागैतिहासिक काल के जो जनक कहा जाता है, तो उसमें ये पुरातत्व जो उस समय के जो इन्होंने औजार की खोज की थी पल्लवरम और अतिरंपकम में हैंड एक्स का, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर ये पुरातत्वविद है, पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फूट। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। कहीं कहीं पे अगर ये दिया रहेगा तो पुरातत्वविद ये दे देना है, अगर ये नहीं रहेगा तो भूगर्भ वैज्ञानिक रहेगा तो उसको दे देना हम लोग को। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ
कब हुआ था। उत्खनित परमाणु, यही मतलब पुरातत्वविद के अनुसार पशुपालन का आरंभ। देखिए ध्यान दीजिएगा, पशुपालन का प्रारंभ। हम लोग पाषाण काल से संबंधित जो पढ़े थे प्रागैतिहासिक काल, ठीक है ना, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो उसको भी जो है प्रागैतिहासिक काल को भी जो है इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा था, ठीक है ना। पाषाण काल, ठीक है ना, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो उसी पाषाण काल को जो 3 काल में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो उसी के आधार पर पूछा गया है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है, क्योंकि उस समय जिसमें मेंस ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे यूपी पीसीएस का, तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पशुपालन का आरंभ ये हम बता चुके हैं, पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में आरंभ हुआ था, पूरा पाषाण काल में नहीं, ये मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आरंभ हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम पशुपालन का आरंभ कहाँ हुआ था ये भी हम बता चुके हैं, एक बार फिर आप लोग को रिमाइंड कर देते हैं। ये मध्य प्रदेश के जो है आदमगढ़ एक जगह है, ठीक है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जगह है, और राजस्थान के बागौर भीलवाड़ा में एक जगह है बागौर, और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में आदमगढ़ है, वहां पे भारत में सर्वप्रथम पशुपालन का आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम पशुपालन का आरंभ कब हुआ, मध्य पाषाण काल में। और जगह पूछेगा तो आप लोग नोट कर लीजिए, एक है मध्य प्रदेश के जगह है आदमगढ़, और राजस्थान का बागौर, जो कि राजस्थान का जो बागौर है वो भीलवाड़ा के पास है, और ये आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है ये होशंगाबाद के पास है। तो ये मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी सब बता चुके हैं, ऐसा आप लोग को इसलिए दिए हुए, कुछ क्वेश्चन इसलिए दिए हुए, देखिए उसमें जितना भी बताएं सभी कुछ न कुछ एग्जाम में कहीं न कहीं आया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे हम कुछ जो है कि थोड़ा जो बड़े टाइप का एग्जाम है, ठीक है ना, पीसीएस लेवल का, यहाँ पे उसको, ताकि ये आप लोग को समझ में आए कि पीसीएस लेवल में भी जो हम बताए हैं वो पूछा जाता है। बाकी और जो रेलवे सब हो गया, एसएससी हो गया, ये सभी में तो पूछा ही जाता है हर बार। तो आप लोग को ये दिखाने के लिए कि बड़े से बड़े जो एग्जाम होते हैं पीसीएस लेवल के, उसमें भी ये क्वेश्चन जो बताए वो पूछा जाता है। ऐसे जो है हवा में बात नहीं करते हैं। देख लीजिए आप लोग, यहाँ भी देख लीजिएगा, और देखिए पीछे हम जो बताए वहां टैली कर रहा है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से मिले थे। अभी 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि पशुपालन का आरंभ कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में। अब इसी से क्वेश्चन कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, पशुपालन का प्रारंभ बोलेगा तो मध्य पाषाण काल में, किस काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन का आरंभ हुआ तो प्रथम साक्ष्य किस स्थान, समय बोलेगा तो मध्य पाषाण काल, और जगह बोलेगा तो अभी हम बताए जस्ट कि वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, और राजस्थान के बागौर में। तो यहाँ पे देखेंगे आदमगढ़ या और बागौर है नहीं है, तो देखिए यहाँ पे लांगनाथ, वीरभानपुर, आदमगढ़, चोपनी, मांडो। तो अभी हम ये सी नंबर होगा आदमगढ़ में। ये मध्य प्रदेश में एक जगह है आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद में स्थित है। यहां से प्रथम पशुपालन का साक्ष्य मिला है, साथ ही साथ राजस्थान के बागौर में जो कि भीलवाड़ा के पास है, वहां से प्रथम साक्ष्य मिला है। ये भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हो गया। नंबर 4, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस मेंस में, ठीक है। इसको देखिए आप लोग, तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, उस समय के भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के
प्राचीनतम साक्ष्य या कहिए सबसे पहले साक्ष्य कृषि के बारे में कहां से प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो सबसे पहले कृषि जो आरंभ हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि का प्रथम प्रारंभ कहां से हुआ, तो नवपाषाण काल में। ये सबसे पहले कृषि का जो प्रारंभ हुआ, ऐसे अभी जो नए जो रिसर्च हुआ है उस रिसर्च में कृषि का जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि का प्रथम साक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश में जो एक संत कबीर नगर जो है, संत कबीर नगर के पास लहुरा देव, ठीक है। ये लहुरा देव कहाँ, यूपी में, ठीक है। यूपी में एक जगह है लहुरा देव, ठीक है ना। तो यही लहुरा देव में अभी जो नया जो रिसर्च हुआ है वहां पे पता चला है उस रिसर्च से कि सबसे पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला है ये लहुरा देव में मिला है। ये आज से 9000 ईस्वी वर्ष पूर्व से जो है ये कृषि का प्रमाण मिला है लहुरा देव में। लेकिन एग्जाम में अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन जो सेट करता है तो उसमें क्या ऑप्शन देता है, चूंकि ये तो न्यू रिसर्च के अनुसार, लेकिन इसके पहले जो रिसर्च हो चुका है इतिहासकारों ने क्या किया है कि मानव भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, इससे पहले जो रिसर्च किया गया है उसमें ये मेहरगढ़ में, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। ये मेहरगढ़ कहाँ है, ये बलूचिस्तान में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, तो यहाँ पे ही सबसे पहले कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला है। अगर ऑप्शन में देखेंगे लहुरा देव अगर रहेगा तो लहुरा देव ही देना है, मेहरगढ़ नहीं देना है। अगर लहुरा देव नहीं रहेगा तो मेहरगढ़ देना है। इन दोनों में जो भी ऑप्शन रहेगा उसको दे देना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है, ठीक है। जिस समय मेंस ऑब्जेक्टिव टाइप का होता था, अभी तो सब्जेक्टिव हो गया है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य देख लीजिएगा आप लोग, पाषाण काल से संबंधित वीडियो, ठीक है। वहां से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, किस अनाज का, मानव ने सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया था। यह भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था। तो मानव द्वारा सबसे पहले जो अनाज का उपयोग किया गया था यह भी हम बता चुके हैं, ये जौ का उपयोग किया गया था। इसका उपयोग किया गया था मानव द्वारा सर्वप्रथम, मानव या भारत में नहीं बताया गया है, या मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वो जौ था, बार्ली, इंग्लिश में बोलते हैं बार्ली, ठीक है। ये भूमध्य सागर और ईरान के बीच, जो भूमध्य सागर और ईरान के बीच जो है वहां पे जौ का उपयोग जो है देखने के लिए मिला है। भूमध्य सागर और ईरान के बीच का जो जगह है वहां पे जौ का उपयोग देखा गया है, ठीक है ना। क्योंकि जौ के बाद गेहूं हुआ, ठीक है, उसके बाजरा, रागी, ये सभी। तो ये मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज का उपयोग किया, प्रयुक्त मतलब उपयोग किया गया था, वो था जौ, ठीक। नेक्स्ट यही बताए हैं भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहां मिलता है। कुछ क्वेश्चन वर्ल्ड लेवल पे मानव द्वारा, अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पे भारत लिखा हुआ है तो भारत, जो भारत में, ठीक है ना, भारत से रिलेटेड है, तो भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहां मिलता है, ठीक है। ऐसे ओवरऑल जो है कि साउथ अफ्रीका में मानव का प्रथम साक्ष्य मिलता है, लेकिन भारत में अगर बोला जाएगा तो भारत में मानव का, मनुष्य का प्रथम साक्ष्य कहां मिलता है ये भी हम बता चुके हैं। ये नर्मदा घाटी में, ठीक है, ये नर्मदा घाटी में, मध्य प्रदेश जो है, ये नर्मदा घाटी है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में। तो वही नर्मदा घाटी में
मानव, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन, ये मानव, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, ये उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, ये प्री में जो है, पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब पीसीएस में पूछ सकता है, ठीक है, तो और भी सब एग्जाम में तो इसको कई बार रिपीट करके पूछा गया है। जिस प्रकार का एग्जाम कई चरणों में होता है ना, तो अक्सर लगभग उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है हर चरण में। इसलिए हम जो बोलते हैं कि जो हम बता रहे हैं वो एग्जाम के रिलेटेड से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उस पर विशेष फोकस दीजिएगा। समझ गए ना, देख लिए ना जो हम बताए वो कहाँ का एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग इसको गूगल में सर्च भी मार सकते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए, पूछे कि किस एग्जाम में पूछा गया है, या वहाँ पे सब बात पता चल जाएगा किस साल किस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते, ले लीजिए। अच्छा, और देखिए इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। मेरे पास एक बुक है, ठीक है ना, घटना चक्र, ठीक है ना। इस घटना चक्र में देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी इस टॉपिक से हम बता चुके हैं। इसको देखिएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसमें ऑप्शन है कोल्डिहवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। इसमें लहुरा देव भी दिया गया है और मेहरगढ़ भी दिया गया है, तो इसमें हमको लहुरा देव देना है, क्योंकि नवीनतम जो है, नवीनतम जो खोज हुआ है, बताए थे न्यू रिसर्च के अनुसार लहुरा देव ही है। अगर लहुरा देव नहीं रहेगा तब मेहरगढ़ देना है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। लेकिन उसके जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो हम बताए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसमें ऑप्शन है ब्रह्मागिरी, बुर्जहोम, कोल्डिहवा और मेहरगढ़। तो यहाँ पे लहुरा देव नहीं है, यहाँ पे मेहरगढ़, आंसर में उनको मेहरगढ़ देना है। इसी क्वेश्चन को देखिए पूछने का तरीका क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ये तो हो ही गया है। नेक्स्ट देखिए, नवपाषाण युग में, हम बताए कि नवपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप में के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप जो भारत का जो मैप है उसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है ना, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय, ठीक है, वर्ड पे ध्यान, अभ्युदय मतलब आरंभ के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नवपाषाण युग में बताई थी कृषि का प्रथम साक्ष्य नवपाषाण में हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी जगह, ठीक है, यहीं पे है। ये जो जगह है इसमें ऑप्शन है मुंडीगढ़, मेहरगढ़, दम्बसादक, बालाकोट और अमरी, ठीक है। तो मेहरगढ़ एक ऑप्शन है, तो यहीं पे जो बलूचिस्तान, यहीं पे जगह मेहरगढ़ है, ठीक है, मेहरगढ़ है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, एक तो डायरेक्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, ये तो डायरेक्ट है। लेकिन इसी को देखिए किस प्रकार का स्टूडेंट का जो है फंसाने के लिए कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जिसको मैप का जानकारी नहीं है तो वहाँ यहाँ पे फंस सकता है। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही, यहीं पे जो है मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस के प्री में पूछा गया है, ठीक है, 2017 में ये पूछा गया है, ठीक है। उस कहता है इसी प्रकार का है कि निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो वहां पे था हमारा आदमगढ़, यहाँ पे है औदे, बोरी, बागोर, लखनिया, यहाँ पे बागोर हो जाएगा। यह भी यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया, 2018 में पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक, एक ध्यान दीजिएगा,
लिथिक युग, ठीक है। या इसी को देखिए कहा जाता है, या इसी को कैल्कोलिथिक युग। चूंकि इसका जो इंग्लिश होता है ये होता है चाल्कोलिथिक, ठीक है। चाल्कोलिथिक या कैल्को, इसको चाल्को भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं चाल्को CHALCO चाल्को, ऐसे को CHALCO कैल्को, ठीक है। तो चाल्कोलिथिक युग या कैल्कोलिथिक युग किसे कहते हैं? तो ये जो है ये ताम्र युग को, ठीक है, ताम्रपाषाण काल को इसको बोला जाता है। देखिए ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक और कैल्कोलिथिक कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में चाल्कोलिथिक कहा जाता है, ठीक है ना। ताम्रपाषाण, यहाँ पे ताम मतलब हो गया तांबा और पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है। जिसमें तांबा और पत्थर, जिस औजार में उस समय के औजार में हथियार में तांबा और पत्थर दोनों का यूज होता था, उसको ताम्र पाषाण युग कहते हैं, जिसको कि चाल्कोलिथिक एज या कैल्कोलिथिक एज कहते हैं। और चाल्कोलिथिक एज और कैल्कोलिथिक एज यहां से इसके उच्चारण पे बना हुआ है, समझ में आ गया? यही सब क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ठीक है ना। ये बीपीएससी में पूछा गया था, ये चाल्कोलिथिक, ये बीपीएससी में जो है, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पूछा गया था, ठीक है। इसको शायद हम नहीं बताए थे। नेक्स्ट देखिए क्या है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एमपीपीसीएस प्री 2004 में पूछा गया। भीमबेटका आप देख लीजिए, भीमबेटका ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये रॉक केव पेंटिंग, सॉरी, ये केव पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि गुफा शैल चित्र। ये देख लीजिएगा भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। ये कई एग्जाम में देखिए, ये तो एक तो हो गया ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ठीक है। ये भीमबेटका का है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका है। इसको मैं बता चुके, बहुत अच्छी तरीके से बताए हूं, आप लोग देख लीजिएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्राग ऐतिहासिक काल में चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था ये भीमबेटका। ये उत्तराखंड UDA LDA मेंस में, फिर यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। ये जो भीमबेटका है ये रायसेन, अब्दुल्लागंज, ठीक है। ये जगह है कहाँ? MP मध्य प्रदेश में एक जगह है अब्दुल्लागंज, रायसेन, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, हम बताए हैं वहां पे भीमबेटका कहाँ पे, रायसेन, अब्दुल्लागंज नहीं बताए होंगे, याद रख लीजिएगा। रायसेन रहेगा तो उसी से आपको ऑप्शन का पता चल जाएगा, तो रायसेन, अब्दुल्लागंज। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त? वर्ड ध्यान दीजिएगा, भारत के में किस शिलाश्रय, शिलाश्रय मतलब शिल का आश्रय, पत्थर का घर, जहाँ पे कि उस समय के लोग रहते थे गुफाओं में, गुफाओं को शिलाश्रय कहा गया है। वर्ड पे आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और उसको थोड़ा सा समझिएगा। शिलाश्रय मतलब शिल का आश्रय, पत्थर का घर। तो निम्नलिखित भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? चित्र, वही जो पेंटिंग, कहाँ से? अभी यही भीमबेटका से हुए सबसे ज्यादा उस समय, ठीक है। यही सब क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? ये भी हम बताए हैं। देखिए ये क्वेश्चन यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री में 2008 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ, माने मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, ठीक है। तो
तो ये ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, चिरांद, मास्की। तो बुर्ज होम से, ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, वहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को भी सबका दफनाने का समाधान मिला है, ये भी हम बता चुके हैं। देखिए जो बता चुके हैं एग्जाम में पीसीएस में पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को किस तरह देखिए रिपीट करके मतलब चेंज करके दिया, वर्ड को चेंज किया है, सेंटेंस को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? उससे पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? एक ही चीज है दोनों, मानव के साथ कुत्ता, वो बुर्ज होम में, ठीक है। गर्त आवास, गर्तावास, ये भी बता चुके हैं, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया है। गर्तावास, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ मिला है? गर्तावास का साक्ष्य कहाँ मिला है? ये भी बुर्ज होम से ही मिला है। गर्तावास गड्ढों का घर, ये बताइए, आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा गर्तावास क्या है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक, एक क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक, ठीक है, ये भी हम बता चुके हैं। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोर्स अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भी हम बता चुके हैं, भारतीय पुरातात्विक स्रोत के जनक, भारतीय पुरातात्विक स्रोत के जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ये अलेक्जेंडर कनिंघम। ये ब्रिटिश जो है, ये अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश जो है सेनाधिकारी थे, ठीक है। ये बंगाल जो ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ये ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। उन्होंने ही हमारे जो भारतीय पुरातात्विक स्रोत का जो स्टडी किया, सबसे पहले इसी ने स्टडी किया, इसलिए इसी को भारतीय पुरातात्विक स्रोत के जनक कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातात्विक स्रोत एक है भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक, जो कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। दोनों कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एमपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। यही है मेन क्वेश्चन। चूंकि देखिए जो भी हम बताए हैं, हम ऐसे हवा में बातें नहीं करते हैं। जो एग्जाम में पूछा गया है, जो जो टॉपिक, जो जो फैक्ट, जो भी कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट को आप लोग को पढ़ लेना है, बस उतना ही काफ़ी है। अभी जितना हम बताएं ये सब है ना, ये सभी घटना चक्र जो है उसमें जो पाषाण काल से रिलेटेड है, वहाँ पे ये सभी क्वेश्चन, ठीक है, मिल गया है ना। देखे ना किस किस एग्जाम में पूछा, पीसीएस लेवल के एग्जाम में। जब पीसीएस लेवल, आप लोग तो लेवल हाई रखिए यूपीएससी का, पीसीएस का, बाकी वो सभी में तो यूं ही हो जाएगा। इसलिए जो हम बता रहे हैं उसको बिल्कुल एकाग्रचित होकर पढ़िए। क्वेश्चन यहीं से रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये हम आप जो बता रहे हैं, जो पाषाण काल पढ़ा चुके हैं, जो भारतीय पुरातात्विक, भारतीय ऐतिहासिक स्रोत की जो भारतीय जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत है, जितना भी स्रोत हम बता चुके हैं, उससे अगर क्वेश्चन भागेगा तब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वहाँ से भाग ही नहीं सकता, वहाँ से क्वेश्चन उस जो बताए हैं वो बिल्कुल एकदम निचोड़ है, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये आप लोग विश्वास रखिए, ठीक है ना। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पढ़ना, बस जो बता रहे हैं उसको आप पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन कीजिए, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो बस आज इतना रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में जो है कि जो अगला जो चैप्टर है वो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग, और एक आप लोग जब कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो एक दूसरा चैनल पे हम मैथ और रीजनिंग का, वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे भी मैथ और रीजनिंग जो भी देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस मैथ रीजनिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन जो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जिसका मैथ रीजनिंग और जीके जीएस मजबूत हो जाएगा तो वो एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर लीजिएगा। इसलिए दूसरे चैनल पे, चूंकि यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहे हैं मैथ रीजनिंग, चूंकि आप लोग कमेंट में बताइएगा यहीं पे मैथ रीजनिंग स्टार्ट किया जाए, उसके लिए अलग चैनल स्टार्ट किया जाए। चूंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पजल टाइप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सिर्फ जीएस के लिए रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट चैनल पे वहाँ पे मैथ रीजनिंग का हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है ना।
तो उस चैनल का जो है नाम है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है ना। उस चैनल का नाम है रैंकर्स, कैपिटल में सर्च मारिएगा, रैंकर्स एंड टॉपर्स, ठीक है, रैंकर्स एंड टॉपर्स। वहां पे मैथ प्लस रीजनिंग एकदम आसान से, बिल्कुल जिस तरह बता रहे हैं जीएस उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट, वहां भी मैथ और रीजनिंग वहां भी जो बताएंगे वहां भी एग्जाम में उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग पढ़ेंगे ताकि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक विश्वास आप लोग कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कि मैथ रीजनिंग जब से स्टार्ट करेंगे वहां आप लोग को बता देंगे, ठीक है।